27 इंच लंबाई है, चेस्ट है 34 इंच और बाजू है 22 इंच। ये जो हमारे पास टी शर्ट है ये ऊनी टी शर्ट है। ये हमारे पास बैक है और ये इसका फ्रंट है। बैक और फ्रंट दोनों एक साथ ही कटिंग करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले 27 इंच लंबाई पर एक निशान लगाना है। यहाँ पर 27 लगाना है और यहाँ पर 27 लगाना है। अब इन दोनों निशानों को मिला देना है। इसके बाद दोस्तों, अब जो हमारी इस टी शर्ट की चेस्ट है वो है 34 इंच और 34 का जो एक चौथाई है वो बैठेगा 8.5 इंच और 8.5 के बाद आधा इंच और हमें ऊपर डाउन करना है चेस्ट के हिसाब से। ये जो आर्म होल होता है बाजू का, इसके लिए हमें 8 पर निशान लगाकर सीधे निशान लगा देना है। अब यहाँ से एक चौथाई चेस्ट का 8.5, ऐसे ही बिल्कुल ऊपर 8.5, दोनों निशानों को हल्की सी शेप देकर मिला देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से जो हमने निशान लगाया है 1.25 इंच बाहर की तरफ एक निशान लगाना है लूज के लिए, जिसमें टी शर्ट में लूज दी जाएगी वो इसी में हम शेप दे देंगे। अब चलिए, सबसे पहले नीचे 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.25 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को शेप पट्टी से हल्की शेप में मिला देंगे। चाहे तो शेप अगर नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। यहाँ से आधा इंच पॉइंट गिराना है और ये जो हाला होता है टी शर्ट का फ्रंट का, ये 3.5 इंच नीचे की तरफ रखना है और 3 इंच चौड़ा रखना है और इसमें शेप दे देनी है इस तरीके से। तो मैंने कहा आपसे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि टी शर्ट का जो हाला होता है उस हाले पर जो राउंड नेक टी शर्ट होती है उस पर जो रिब चढ़ाई जाती है वो कितने इंच लंबी हाले के हिसाब से होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से हमारा फ्रंट कटकर तैयार हो गया है। हल्की सी इसमें गहराई देते हैं फ्रंट में। इसके बाद दोस्तों, अब हम करेंगे बैक की कटिंग। यानी बैक का जो हाला होता है उसके लिए भी 3 इंच चौड़ाई का निशान लगाएंगे और 1.25 इंच नीचे की तरफ गहराई पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान को थोड़ा घुमाकर शेप में काट देंगे। यहाँ से हमारी बैक भी कटकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। ये हमारे पास सामना हो गया है और ये हमारे पास बैक हो गई है। अब ये जो हमारे पास कपड़ा है इस कपड़े को डबल फोल्ड लेयर में बिछाना है इस तरीके से। और अब हमें 22 इंच पर एक निशान लगाना है। ऊपर से बिल्कुल पूरा ही 22 इंच आ रहा है। इसी तरीके से जो हमारे पास चेस्ट थी वो थी 34 इंच, तो उसके लिए 8.5 इंच पर निशान लगाना है। अब जो हमारी बाजू की आस्तीन रहेगी वो रहेगी 10 इंच तैयार, इसलिए हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को हल्की शेप में निशान लगा देना है। अब दोस्तों, ऊपर से 2.5 इंच पर मार्क करके शेप देनी है। इसके बाद इस बाजू की कटिंग कर देंगे और इसी तरीके से मार्क करके दूसरी बाजू की भी कटिंग कर लेंगे, या फिर दूसरे कपड़े पर इस बाजू को फैलाकर कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास बाजू कट कर तैयार हो गई है। अब जो हम कटिंग करेंगे वो करेंगे रिब की। रिब की जो कटिंग करेंगे उस रिब का जो कपड़ा होना चाहिए वो आड़ा होना चाहिए। तो 2.25 इंच चौड़ी रिब लेंगे और ध्यान रहे हाला अगर हमारे पास टी शर्ट का 18 इंची है तो 17 इंच की रिब लेंगे और हाला 17 इंच है तो 16 इंच की रिब लेंगे। तो यहाँ से इस रिब की 2.25 इंच चौड़ी कटिंग कर लेंगे और हमारे पास इस टी शर्ट का हाला है 18 इंच, तो इसलिए हम 8.5 यानी 17 इंच पर निशान लगाकर इसकी कटिंग कर देंगे।